आज है 30 जून 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अगस्त तक बन जाएंगे 29 संजीवनी अस्पताल। नागरिकों को घर के पास मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। इंदौर के नागरिकों को अब घर के नजदीक ही बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। शहर में कुल 67 संजीवनी अस्पताल बनाए जाना है, जिसमें से 29 अस्पताल 31 अगस्त तक पूरे हो जाएंगे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया ने बताया कि संजीवनी क्लिनिक बनाने का काम नगर निगम कर रहा है। अभी 65 जगह पर स्थान तय हो चुके हैं और 2 जगह स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना शुरू हो चुकी हैं। बस 2 जगह जूनी, इंदौर और मल्हारगंज में अस्पताल बनाने के लिए जगह नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 17 जुलाई से नियमित होगी सुनवाई। पदोन्नति में आरक्षण प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच 17 जुलाई से नियमित सुनवाई शुरू करेगी। संभावना है कि जुलाई में सुनवाई पूरी भी कर ली जाएगी। इसी प्रकरण में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के निर्णय पर राज्य सरकार के द्वारा लगाई गई रिव्यू पिटीशन को भी शामिल किया गया है। ग्वालियर बेंच ने सामान्य वर्ग के पशु चिकित्सकों को पदोन्नति देने का निर्णय सुनाया, जिसके विरुद्ध सरकार डबल बेंच में गई और वहां भी हार गई। शहरी आंगनबाड़ियों में पोषण आहार के लिए नया टेंडर, घपलेबाज होंगे बाहर। शहरी आंगनबाड़ियों में पोषण आहार की सप्लाई करने के लिए अब महिला और बाल विकास विभाग ने नया टेंडर निकाल दिया है। अब तक जो बच्चों के निवाले में स्व सहायता समूहों की आड़ में घोटाला चल रहा था, वो बंद हो जाएगा। समूहों को नेता और ठेकेदार चला रहे थे और एक ठेकेदार के पास 100 से ज्यादा समूह सामने आए, जिसकी जांच ज्वाइंट डायरेक्टर महिला और बाल विकास विभाग कर रही हैं। ये जांच पूरी भी हो गई। ऐसे संदिग्ध समूह सहित लोगों को इस बार नए टेंडर में एंट्री नहीं मिलेगी। 36 वर्ष तक की आयु वाले भी बन सकेंगे आरक्षक। अगले वर्ष फरवरी तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। मध्य प्रदेश को फरवरी 2024 तक 7090 पुलिस आरक्षक मिल जाएंगे। इन पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीदवार 10 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा रेडियो ऑपरेटर के 311 पदों पर भर्ती की जा रही है। कोरोना के चलते भर्तियां न हो पाने के कारण इस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई, यानी 36 वर्ष की आयु तक के लोग आवेदन कर सकेंगे। आरक्षित समेत कुछ विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 से 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आधार अपडेट न होने से सत्यापन में बड़ी परेशानी। आज 30 जून तक का समय। 1 जुलाई से सरकारी निजी स्कूल दोबारा खुलने जा रहे हैं, मगर उससे पहले राज्य शिक्षा केंद्र ने स्कूल्स को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का सत्यापन करवाने पर जोर दिया। पोर्टल पर छात्र छात्राओं की जानकारी देना है, लेकिन कई विद्यार्थियों के आधार अपडेट न होने से दिक्कतें आ रही हैं। बेंगलुरु पुणे नहीं, अब आईटी कंपनी को पसंद आ रहा है इंदौर। यूके की कंपनी ने इंदौर में शुरू किया काम। आईटी कंपनीज को अब मुंबई, पुणे, बेंगलुरु की बजाय इंदौर और बड़ोदरा पसंद आ रहा है। इंदौर में हाल ही में एक और आईटी कंपनी सिविका ने काम शुरू किया। यूके के सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में शुमार होने वाली सिविका ने इसी के साथ भारत में अपने ऑपरेशन की शुरुआत की। साफ जाहिर हो रहा है कि आईटी कंपनीज अब मेट्रो और कॉस्मोपोलिटन सिटी की बजाय नए उभर रहे टियर 2 शहरों का रुख कर रही हैं। वर्षा की वजह से परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों को रादू विवि देगा अतिरिक्त मौका। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने लगातार हो रही वर्षा की वजह से परीक्षा देने से वंचित हुए विद्यार्थियों को अतिरिक्त मौका देने की तैयारी की। प्रशासन ने परीक्षा के दौरान ही छूटे हुए पेपर के लिए दोबारा विशेष परीक्षा करवाने का निर्णय लिया। खासतौर पर नरसिंहपुर जिले के विद्यार्थियों को ये सुविधा देगा। दरअसल पिछले 4 दिनों से मानसूनी वर्षा की वजह से जबलपुर संभाग के कई जिलों में जल प्लावन की स्थिति बन गई। 5 वर्ष के भीतर मध्य प्रदेश में हो जाएंगे 31 मेडिकल कॉलेज। अभी देश में 10वें नंबर पर। शिवराज कैबिनेट ने 6 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की स्वीकृति दी। अभी 14 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है और 11 मेडिकल कॉलेज खुलने की प्रक्रिया में है। इस तरह आगामी 5 वर्ष में प्रदेश में 31 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित होने लगेंगे। अभी 13 निजी कॉलेज मिलाकर 27 कॉलेजेस के साथ प्रदेश इनकी संख्या के मामले में देश में 10वें नंबर पर है। इंदौर में फ्लाईओवर निर्माण क्षेत्र से हटेंगे अतिक्रमण। बाधाओं के कारण प्रभावित हो रहा निर्माण। शहर में 4 प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर का निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण और बाईपास द्वारा NHAI द्वारा कराया जा रहा है। शहर में बन रहे फ्लाईओवर का काम शुरुआत से ही बाधाओं के कारण प्रभावित रहा। जिला प्रशासन ने शहर में बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए, ताकि समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। अगले साल इंदौर से दिल्ली के लिए मिल सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस।
इंदौर को पहली वंदे भारत ट्रेन इंदौर से भोपाल के लिए मिली, जो इंदौर से 200 किलोमीटर दूर है, जबकि वंदे भारत की मांग इंदौर से जयपुर, ग्वालियर, दिल्ली, नागपुर के बीच चलाने की उठ रही है। चेयर कार होने के कारण रेलवे वंदे भारत ट्रेन को लंबी दूरी के लिए नहीं चला रहा है, लेकिन अगले साल तक इंदौर से दिल्ली के लिए वंदे भारत चलाई जा सकती है। इसके चलने से इंदौर से दिल्ली के बीच 2-2.5 घंटे का समय कम हो जाएगा। यूसीसी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा यह संकल्प बीजेपी का रहा है। समान नागरिक संहिता पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर व्यक्ति 140 करोड़ जनता में एक समान है, तो एक नीति सभी की होनी चाहिए। ये संकल्प बीजेपी का रहा है और ये संकल्प संविधान में भी है। आज जो 70 साल में नहीं हो पाया, 3 तलाक को हटाने और जम्मू कश्मीर में 370 को रद्द करने का और पूरे देश में एक समान नीति स्थापित करने का असंभव कार्य जो था, उसे प्रधानमंत्री ने पूर्व में संभव किया। उज्जैन में होगा शब्दों की अस्मिता का अनुष्ठान। 1 जुलाई को आयोजित होगा मालवा पत्रकारिता उत्सव। बदलती परिस्थितियों में पत्रकारिता विषय पर उज्जैन प्रेस क्लब का मंथन आगामी 1 जुलाई 2023 को मालवा पत्रकारिता उत्सव 2023 आयोजित होने जा रहा है। इसमें वरिष्ठ पत्रकार शब्दों की अस्मिता पर न सिर्फ मंथन करेंगे, बल्कि 2 सत्रों में आयोजित होने वाले आयोजन के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर इस मालवा पत्रकारिता उत्सव की गरिमा को बढ़ाएंगे। कम वेतन मिलने से नाराज 250 आयुष चिकित्सक आंदोलन की तैयारी में। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के डॉक्टर्स और शिक्षकों के बाद प्रदेश के 9 सरकारी आयुष कॉलेजेस के लगभग 250 चिकित्सा शिक्षक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वो अगले माह से चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तारीख फिलहाल तय नहीं। सबसे पहले वे काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के बराबर वेतन देने का प्रस्ताव लगभग 5 वर्ष से शासन पर लंबित है। पिंक व्हाट्सएप से रहें सावधान, लिंक खोलते ही चुरा लेगा जानकारी। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में इन दिनों पिंक व्हाट्सएप को अपडेट करने के आ रहे संदेश को लेकर हल्ला मच रहा है। साइबर क्राइम भोपाल ने भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी। लिंक के रूप में पहुंचने वाला ये संदेश एक तरह से व्हाट्सएप घोटाला है, जो आपके फोटो, नंबर, निजी और बैंक संबंधित जानकारी चोरी करने के लिए है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। राजधानी में पिंक व्हाट्सएप से फोन हैक की शिकायत आना शुरू हो गई है। सीएम का बड़ा तोहफा, मानदेय में वृद्धि की घोषणा, इन कर्मियों को मिलेगा लाभ। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम रोजगार सहायकों के मानदेय को दुगना करने के साथ कई बड़ी सौगात दी। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मानदेय भी डबल कर दिया। सीएम ने कर्मचारियों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की घोषणा की। साथ ही कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत पैरामेडिक्स के अन्य वर्गों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया दमोह पुलिस का बहिष्कार, सेवाएं लेने से इनकार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह पुलिस का बहिष्कार किया। पुलिस की सेवाएं आज से लेने से इनकार कर दिया। निजी सुरक्षा गार्ड के अलावा पुलिस की सुरक्षा नहीं लेंगे। बीजेपी पार्षद यशपाल ठाकुर के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर होने से नाराज हैं। सेल्समैन की आत्महत्या के मामले में बीजेपी पार्षद सहित 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा तबादले का लाभ। 7 जुलाई तक पूरी होगी प्रक्रिया। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें तबादले का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं कैबिनेट द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए तबादले की अवधि को बढ़ा दिया गया। तबादला नीति 2023 के तहत मध्य प्रदेश में जिले के भीतर तबादले की अंतिम तारीख को बढ़ाया गया है। पूर्व में तारीख 30 जून को बढ़ा दिया गया, जिसे बढ़ाकर 7 जुलाई किया गया। वहीं कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय कर्मचारी के लिए जरूरी खबर, सरकार ने बदल दिया बड़ा नियम, खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्युटी। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर से नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी दी। अगर आपने नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी पर बड़ा असर होगा। अगर कोई भी कर्मचारी काम में किसी भी तरह की लापरवाही बरतता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश दिया गया। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्य भी अमल कर सकते हैं। यूएन की इस लिस्ट से हटा भारत का नाम, रिपोर्ट में मोदी सरकार की तारीफ। यूएन ने 12 साल बाद पहली बार बच्चों के शोषण को लेकर जारी की जाने वाली लिस्ट से भारत का नाम हटा दिया। चिल्ड्रन एंड आर्म कन्फ्लिक्ट की इस रिपोर्ट में 2010 से भारत का नाम शामिल किया जा रहा था। इसकी वजह जम्मू कश्मीर में हथियारबंद समूहों में नाबालिगों की भर्ती और सेना द्वारा उनकी हिरासत, अवैध गतिविधियों में संलिप्तता आदि शामिल थी। बता दें कि अब भी पाकिस्तान के अलावा बुर्किना फासो, कैमरून, नाइजीरिया, फिलीपींस जैसे देशों का नाम इसमें शामिल है।
पैन आधार लिंक न होने पर अब लगेगा 10,000 का जुर्माना। अगर आपने अभी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया तो जल्दी करा लें। आज 30 जून लास्ट डेट है। इसके बाद अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं रहा तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही आपकी कई तरह की सुविधाएं बंद हो सकती हैं और आपके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि 10,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा आप पैसों का लेन देन नहीं कर सकेंगे। बता दें कि वर्तमान में आप आज 30 जून 2023 तक 1,000 रुपए का जुर्माना देकर आधार पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने वालों को बड़ी राहत। वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश। सरकार ने क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों को बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई से नया नियम लागू किए जाने की बात थी। इसके तहत विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर 1 जुलाई 2023 से टीसीएस फी लगाने का प्रावधान था। इसके तहत विदेश में यदि क्रेडिट कार्ड से आपका खर्च 7 लाख या इससे ज्यादा है तो आपको 20% टीसीएस का भुगतान करना होगा। लेकिन अब सरकार ने इसे 3 महीने के लिए टाल दिया है। सरकार का बड़ा आदेश, इन लोगों को देना होगा 30% टैक्स। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न भरने का प्रोसेस शुरू हो गया है। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। बता दें, जिन भी लोगों की इनकम टैक्सेबल है उन सभी को टैक्स भरना जरूरी है। इस समय पर देश भर में टैक्स भरने के लिए 2 रिजीम हैं, एक न्यू टैक्स रिजीम और दूसरा ओल्ड टैक्स रिजीम, जिसके तहत आप अपना टैक्स भर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई तरह के ऐलान किए थे। इस बार निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में कई तरह के बदलाव किए, जिसके बाद में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरते हैं तो आपको 30% का टैक्स भरना पड़ता है। सियासी पोस्टर वॉर ने बढ़ाई कांग्रेस की उलझन। फोन पे ने दी चेतावनी। नरोत्तम बोले, ये कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोटो के साथ क्यूआर कोड लगाकर गड़बड़ी उजागर करने वाले पोस्टर ने कांग्रेस की उलझनें बढ़ा दी हैं। बालाघाट, भिंड सहित कई जिलों में लगे पोस्टर्स में लिखा है 50% लाओ काम कराओ। इसमें फोन पे का जिक्र भी किया गया। इसी को लेकर फोन पे कंपनी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई को ट्वीट कर चेतावनी दी और कहा कि उसके ब्रांड का पोस्टर में अवैधानिक तरीके से उपयोग किया गया है। हम किसी राजनीतिक अभियान का हिस्सा नहीं। कंपनी की तरफ से ट्वीट में यह भी कहा गया कि उनके नाम और लोगों का इस तरह से उपयोग बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन है। मेरी बहनों की मैं जिंदगी बदल दूंगा, उनकी मासिक आमदनी बढ़ाकर 10,000 रुपए करूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बहनों के लिए उनकी जिंदगी बदलने के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भरता मिली। अब उन्हें मायके जाने के लिए पति की तरफ नहीं देखना होगा। अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि हम इस योजना के तहत लाडली बहनों को चरणबद्ध तरीके से राशि बढ़ाते हुए 3,000 रुपए तक की जाएगी। रेलवे में 2.74 लाख पद खाली। सुरक्षा श्रेणी के 1.7 लाख से अधिक पोस्ट। आरटीआई से खुलासा। रेलवे में इस महीने तक लगभग 2.74 लाख पद रिक्त हैं, जिसमें से 1.7 लाख से अधिक सुरक्षा श्रेणी में। सूचना का अधिकार के तहत एक अर्जी के जवाब में ये जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ के द्वारा इस संबंध में जानकारी मांगे जाने पर रेलवे ने अपने जवाब में कहा कि लेवल 1 सहित ग्रुप सी में 2,74,580 पद रिक्त हैं। इसमें सुरक्षा श्रेणी में कुल 1,77,924 रिक्तियां शामिल हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस साल 1 जून तक भारतीय रेलवे के ग्रुप सी में रिक्त अराजपत्रित पदों की कुल संख्या 2,74,580 है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।